सुंदरकांड की महिमा अपने आप में तो सब जानते ही हैं, लेकिन जबलपुर में एक मैकेनिकल इंजीनियर है अनुश्री विश्नोई, उनकी ओर से एक अद्भुत ही प्रयोग किया गया है और आपको दिखाऊंगा इस वक्त वो जो करिश्मा एक तरह से कर दिखाया है। पहली बार इस तरह का धनुष जो कि अपने आप में राममय है और सुंदरकांड का प्रदर्शन इस धनुष में किया गया है। और मैंने ये आर्ट इंस्टॉलेशन सिर्फ एक सोच से शुरू किया था कि मुझे वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनना है। मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने इन मिनिएचर्स में आँख नहीं बनाई है, आप गौर से देख सकते हैं। जामवंत के कथन सुनाए से हमारा सुंदरकांड शुरू होता है। तो रावण के भी गुस्से में आपको भवें दिखेंगी, पूंछ दिखेगी, एक बॉडी पोस्चर दिख रहा है तना हुआ। ये धनुष का प्रदर्शन 28 तारीख को वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस जो हमारे जबलपुर में होती है हर 3 साल में एक बार, इस बार 4th वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस है। सुंदरकांड रामचरितमानस का वो अध्याय है जो भक्ति, शक्ति और विश्वास से ओतप्रोत है, अनूठा संगम है और मान्यता है कि सुंदर पाठ के सतत पाठ से पॉजिटिविटी जीवन में मिलती है और प्रभु राम का आशीर्वाद भी ज़रूर मिलता है। और सुंदरकांड की महिमा अपने आप में तो सब जानते ही हैं, लेकिन जबलपुर में एक मैकेनिकल इंजीनियर है अनुश्री विश्नोई, उनकी ओर से एक अद्भुत ही प्रयोग किया गया है और इसे कहा जाता है आर्ट इंस्टॉलेशन। और आपको दिखाऊंगा इस वक्त वो जो करिश्मा एक तरह से कर दिखाया है। पहली बार इस तरह का धनुष जो कि अपने आप में राममय है और सुंदरकांड का प्रदर्शन इस धनुष में किया गया है। और इस वक्त मेरे साथ अनुश्री विश्नोई जी हैं जो जबलपुर में रहती हैं और मैकेनिकल इंजीनियर तो हैं ही सही, और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं अजय विश्नोई जी, उनकी सुपुत्री हैं। तो उनसे ही हम बातचीत करेंगे और संक्षेप में जानूंगा मैं आपसे कि ये आपने क्या कर दिखाया है। आर्ट इंस्टॉलेशन ज़रूर कहा जाता है, लेकिन इसे किस तरह से तैयार किया गया? अनुश्री, धन्यवाद आपका। मैंने ये आर्ट इंस्टॉलेशन सिर्फ एक सोच से शुरू किया था कि मुझे वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनना है और उसमें सुंदरकांड बनाना है। तब तक मैंने सुंदरकांड एक भी बार पढ़ा भी नहीं था। पहली बार मैंने सुंदरकांड पढ़ा, उसको अपने शब्दों में लिखा और फिर उसके 18 सीन, उसको एक 18 सीन में डिवाइड किया और उसके थ्रू मैंने एक सीन को बनाना शुरू किया। थोड़ा सा एक बार दिखाइए ज़रूर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि भाव भंगिमा तक आपने प्रदर्शित की है, अपने जो मिनिएचर्स इस्तेमाल किए हैं उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने इन मिनिएचर्स में आँख नहीं बनाई है, आप गौर से देख सकते हैं। जब भी हम किसी स्टैचू को देखते हैं, किसी स्कल्पचर को देखते हैं, हम पहली चीज़ उनकी आंखें देखते हैं क्योंकि हमें आंखों में उनके भाव दिखते हैं जी। और उसके बाद ना हम सब भूल जाते हैं। पर मेरे इन सारे स्कल्पचर्स में अगर आप देखें सबसे तो पहले जामवंत से संवाद है। जामवंत के कथन सुनाए से हमारा सुंदरकांड शुरू होता है जी। आप जामवंत देखें, उनकी आंखें नहीं हैं पर चेहरे पे मुस्कान है। वो बुजुर्ग थे तो उनका बॉडी पोस्चर आपको थोड़ा झुका हुआ दिखेगा, लकड़ी लेके चल रहे हैं तो उनका पोस्चर पूरा ऐसे बना हुआ है। उसी तरह से जामवंत ने जब सब हनुमान जी को याद दिलाया था उनकी शक्तियों के बारे में और उनको राम का ये काम करने को भेजा था, तो खुश होके और प्रेरित होके हनुमान जी एकदम प्राउडली खड़े हैं सामने। तो अगेन उनकी आंखें नहीं हैं पर उनके आप भवें देखें, भवें से उनके भाव दिखेंगे, उनकी मुस्कान देखें, उनका बॉडी पोस्चर देखें कि वो कितना सीना चौड़ा करके खड़े हैं कि मुझे राम के काम के लिए आगे जाना है जी। उसी प्रकार आप देखें तो यहाँ हनुमान जी लंकिनी को लात मार रहे हैं, या आगे रावण जब सीता को धमकाने आते हैं अशोक वाटिका में तो आप रावण देखें। रावण के भी गुस्से में आपको भवें दिखेंगी, पूंछ दिखेगी, एक बॉडी पोस्चर दिख रहा है तना हुआ। तो मैंने इन सब चीज़ों को जोड़ के उनके भाव लाए हैं जी। और आगे हम देखते हैं जो 18 आपने पार्ट चुने हुए हैं, इस पर किस तरह हम आगे बढ़ते हैं। ये रावण धमकी देते हैं, फिर आगे मैंने हनुमान जी जब अंगूठी देते हैं राम जी की सीता को, सीता खुश हो जाती हैं, आप सीता के भी चेहरे पे मुस्कान देखें जी। फिर हनुमान जी आगे अशोक वाटिका ध्वस्त करने चले जाते हैं तो वो तोड़फोड़ मचा रहे हैं। आप पीछे वाला सीन देखेंगे तो उसमें सब टूटे पेड़ और मरे हुए राक्षस और सब पड़े हैं। फिर आगे इंद्रजीत है, इंद्रजीत हनुमान जी को ब्रह्म बाण में पकड़ लेता है तो ब्रह्मपाश
ब्रह्मपाश में वो पकड़े जाते हैं, पर जानबूझ के पकड़े जाते हैं। तो उनके चेहरे पे वो एक तिरछी सी मुस्कान है। वो यहाँ खड़े होंगे तो वो दिखेगा आपको कि वो पीछे तिरछा इंद्रजीत को देख रहे हैं कि हाँ भाई चल पकड़ ले। आगे हनुमान जी जब रावण उनको पूंछ में आग लगाने के लिए कहता है और वो अपनी खुद की पूंछ की उस पर बैठ जाते हैं। तो ये कहीं कहीं रामचरितमानस है, कहीं कहीं जो हमने रामानंद सागर की रामायण बचपन में देखी है उससे प्रेरित है, क्योंकि कुछ एक सीन हमारे दिमाग में बैठे रहते हैं। बिल्कुल। तो वही हमने और सुंदरकांड में जब लंका दहन किया, सब ये विशेष पार्ट माना जाता है। लंका दहन भी दिखाया, लंका दहन दिखाया है। लंका दहन करके वो पूंछ में आग लगी है उनके और वो समुद्र की तरफ उड़ के जाते हैं। फिर समुद्र में छलांग लगा के वो राम जी के पास चले जाते हैं। राम जी को सीता की चूड़ामणि देते हैं जी। और बोलते हैं कि मेरे पीछे अहंकार ना पड़ जाए, आप मुझे क्षमा करें। तो राम जी उनको खुश होकर गले लगा लेते हैं कि नहीं तुमने बहुत अच्छा काम किया। बीच में एक सीन ऐसे किया, ऐसे करके ये दोनों हाँ ये ऐसे करके दिखा देते हैं ना। आगे आप देखें तो यहाँ मंदोदरी और रावण का बताया है कि मंदोदरी राम को रावण को जी बहुत समझाइश दी, पैर पकड़ के उनको रोका कि आप सीता को वापस भेज दें, ना करें ऐसा, पूरा कुल का विनाश हो जाएगा। तो वो उस तरह से, इसी तरह से लक्ष्मण की भी चिट्ठी मिलती है रावण को। तो वो आप देख रहे हैं कि वो कैसे उन्होंने उल्टे हाथ से उसको खोल के पढ़ा। उनके सेवक पीछे खड़े हैं, दूत जो चिट्ठी लेके आए थे लक्ष्मण की, और फिर वो उनकी भी नहीं सुनते हैं। इसी बीच वो विभीषण को लात मार के अपने खेमे से निकाल देते हैं। तो विभीषण शरण लेने चले जाते हैं राम के पास। तो वो आप सीन देख सकते हैं, पीछे हनुमान भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, जामवंत भी हैं, और राम ने विभीषण को शरण दी। फिर वो विभीषण ही उनको बताते हैं कि आप तो समुद्र को एक बाण में सुखा सकते हैं। फिर भी वो प्रतीक्षा करते हैं 3 दिन। जब वो उनकी प्रतीक्षा फेल हो जाती है तब वो राम बाण उठा लेते हैं कि भाई लक्ष्मण लाओ मेरा बाण, अभी सुखाता हूँ इसको। तो वो त्राहिमाम करते हुए समुद्रदेव आ जाते हैं और वो धनुष तान के खड़े हैं समुद्र के ऊपर। इसके बाद वो रामेश्वरम की पूजा करते हैं और फिर राम सेतु का निर्माण नल और नील करते हैं। देखिए अद्भुत तरह से इस धनुष में पूरा सुंदरकांड की महिमा जो है, जो गाथा है, वो अनुश्री जी ने प्रदर्शित कर दी है। और इस धनुष का प्रदर्शन कहाँ होने जा रहा है? ये धनुष का प्रदर्शन 28 तारीख को वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस जो हमारे जबलपुर में होती है हर 3 साल में एक बार, इस बार 4th वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस है। इस बार उसकी आर्ट एग्जीबिशन हम कॉन्फ्रेंस से 4 दिन पहले शुरू कर रहे हैं। तो 28 तारीख को 28 दिसंबर अभी ये इनॉग्रेशन होगी, ये पूरी आर्ट एग्जीबिशन, उसमें ये लगेगा। और इसके साथ साथ और कई ऐसी बहुत खूबसूरत और बहुत जानी मानी शख्सियत के काम हैं, पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, जो हम यहाँ पे आर्ट एग्जीबिशन में लगा रहे हैं। आप चाहेंगे कि रामलला की दरबार में, राम जन्मभूमि में, राम मंदिर में भी इस धनुष को प्रदर्शित किया जाए? हाँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल चाहूँगी कि ये जितनी अच्छी जगह जाके लगे जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ, मैं चाहूँगी कि ये वाकई वहाँ जाके लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, हमने बात आपकी करवाई अनुश्री विश्नोई जी से, जिन्होंने अद्भुत ही एक धनुष तैयार किया है। और ये धनुष जो है वो सुंदरकांड की पूरी महिमा भी बताता है और एक आर्ट इंस्टॉलेशन का अनूठा उदाहरण यहाँ पर उनकी ओर से पेश किया गया है। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस जो कि जबलपुर में हो रही है, उसमें इस अद्भुत धनुष को प्रदर्शित किया जाएगा और अनुश्री की इच्छा है कि इस धनुष को आगे जाकर अयोध्या राम मंदिर में भी ज़रूर लगाया जाए। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।